अभी कुछ दिनों पहले ही कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुनीत राजकुमार को बेहद फिट एक्टर माना जाता था और उनकी अचानक 46 साल की उम्र में हुई मौत के बाद अब सब इस बात से हैरान हैं कि किसी इतने फिट दिखने वाले व्यक्ति की अचानक ऐसे कैसे मौत हो सकती है। पिछले दिनों जब 40 साल के अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी, तब भी यही सवाल उठा था कि वो बिल्कुल फिट दिखते थे। ऐसे में अब सभी और यह चर्चा हो रही है कि अच्छी सेहत और बॉडी की चाह में जिम जाने वाले लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो हर साल 40 लाख से ज़्यादा लोगों को सिर्फ इसलिए असमय मौत हो जाती है उनकी, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते और ना ही ज़्यादा शारीरिक गतिविधियां करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रति 1 लाख लोगों में से 6 लोगों की मौत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो जाती है। तो एक्सरसाइज ना करने से तो मौत होती ही है, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी 1 लाख पर 6 लोगों की मौत हो जाती है। मतलब ये कि एक्सरसाइज यानी व्यायाम की अति आपकी जान भी ले सकती है। यानी आलस की अति भी बुरी है और व्यायाम की अति भी। ज़्यादा एक्सरसाइज भी स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टरों का भी ऐसा मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम कई बार हार्ट अटैक की वजह बन जाता है, और इसमें से भी खासकर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को शरीर के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस तरह के व्यायाम के दौरान आपको कम समय में ही अपने शरीर में बहुत ज़्यादा थकान करनी होती है, और इस दौरान आपके जो हार्ट बीट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। हृदय की गति, जो हृदय की धड़कन है, वो काफ़ी बढ़ जाती है और आपकी सांस बुरी तरीके से फूलने लगती है। इसके बाद आप कुछ सेकंड्स के लिए आराम करते हैं और फिर से इसी प्रोसेस को, ये जो प्रक्रिया है, इसी को आप फिर से दोहराते हैं। इसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। अधिक एक्सरसाइज से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, जोड़ों की हड्डियां कमज़ोर होना, हार्ट पर भी बुरा असर होता है और मांसपेशियों को भी चोट पहुंचती है, और यहाँ तक आपके शरीर में, जो आपका शरीर है, उसकी इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज यानी शरीर को बुरी तरह थकाने वाला व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर की इम्यूनिटी 72 घंटे के लिए, 72 आवर्स के लिए पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और इस दौरान आपको किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। यहाँ हम फिटनेस इंडस्ट्री की, पूरी दुनिया में जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसकी यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया की फिटनेस इंडस्ट्री 7,20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। फिर से सुन लीजिए, यह फिटनेस इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 7,20,000 करोड़ रुपए की है। यह भारत के जो स्वास्थ्य बजट है, जो हमारा हेल्थ बजट है, 2,23,000 करोड़ रुपए, उससे भी 3 गुना है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े ज़्यादातर लोग आपको कभी भी ये नहीं बताते कि आपको कौन सा व्यायाम नहीं करना है, और फिटनेस के नाम पर ली जाने वाली वो कौन सी डाइट है जो असल में आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप ये जान लें कि आपका शरीर मशीन नहीं है। हर इंसान की अपनी एक क्षमता होती है, और इस क्षमता का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सरसाइज मत कीजिए। बस अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखिए और अपने शरीर पर उतना ही दबाव डालिए जितना दबाव वो झेल सकता है। क्योंकि अगर आप हफ्ते में 4 से 5 दिन 20 से 30 मिनट भी व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी आपको कई बीमारियों से बचाने के लिए काफ़ी है। इसलिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज सिर्फ एथलेटिक्स जो करते हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको ही करनी चाहिए। आम लोगों के लिए हल्की एक्सरसाइज फिट रहने के लिए काफ़ी है, और ये एक्सरसाइज भी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके शरीर के हर हिस्से को फ़ायदा हो। इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं, बल्कि सामान्य और धीमी गति के साथ एक्सरसाइज करने से ही शरीर स्वस्थ होगा और निरोगी काया का सुख भी मिलेगा।